लेकिन भीतर से पीड़ा महसूस हो रही थी। कविता तो पीड़ा से ही जन्म लेती है। 15 साल पहले एक लड़की मुझे भी छेड़ गई थी, तब से अब तक मेरी रातें महक रही हैं वैसे ही। और मैं भी लिखता हूँ, लेकिन ये प्रेम धोखा है, छलावा है, इसके चक्कर में मत पड़ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये 4 पंक्तियाँ कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। वाह, थोड़ा सा और जीवंतता, सही समय पर तालियां बजाना है ना। कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। लेकिन प्रेम कभी हारता नहीं है, ना प्रेम थकता है। ये 4 पंक्तियां और सुनना कि थक गए हैं बहुत अब भी हारे नहीं। थक गए हैं बहुत अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। पीछे के लोग तालियां थोड़ा सा कम बजा रहे हैं। हमने क्या है, प्रेम मेरा पहली बार असफल हुआ तो मैं कवि हो गया। मैंने पार्टी बदल ली। हमने ये सीखा नेताओं से कि जब अव्यवस्था होने लगे तो पार्टी चेंज कर लो। कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दलदल बदल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई मुझ पे भगवत कृपा, इस तरह हो गई मुझ पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। देखिए आप सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी उतना मन का नहीं सुन पा रहे हैं जिस तरह मैं सुनाना चाहता हूँ। ये मगहर है, कबीरदास की प्रयाण जगह है। यहाँ पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा इसलिए कि दुनिया देख सके कि मगहर में मरने से व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है। ये भ्रम तोड़ने के लिए कबीरदास जी यहाँ आए, और ऐसा ना हो कि हमको भी ये भ्रम यहाँ तोड़ना पड़े। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, वरना है क्या कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। देखिए कवि सम्मेलन में हमेशा कवियों को तालियों की प्यास रहती है। उससे लगता है कि श्रोता उसकी बात सुन रहा है, और श्रोताओं को भी ये रहता है कि अच्छी कविता सुनाएं। वरना जब दोनों का, ये तालियों का और कविताओं का मेल होता है, तभी ये कवि सम्मेलन अच्छा चलता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कवि बड़ा स्वाभिमानी होता है। हम चाहें तो थोड़ी कविता पढ़ के चले जाएं, आप क्या करोगे? पैसा तो मेरा मिल चुका है, आप टेंशन न लो। ये है, इसलिए कहता हूँ कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता। नदीम भाई ने जिस शेर का जिक्र किया था, मैं उसको इस तरह कहता हूँ कि रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता,
जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी, जल भी जाऊं तो ऐठन। इसलिए आपसे देखो, हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, अक्सर बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं। एक बार हम पुष्कर में गधों के मेले के कवि सम्मेलन में चले गए, तो वहाँ हमारे संयोजक की जान पहचान थी, गधों से नहीं आदमियों से थी। तब कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ क्या 4-5 लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप हमारी कविता पर तवज्जो दीजिए, दाद दीजिए। तो वो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो ऐसा ना हो, हम लोग कवि लोग हैं, रोज आते गाते हैं, जाते हैं, आपकी मोहब्बत में गाते हैं। पहली बार दिल टूटा तो हम कवि हुए, हमने दूसरी मोहब्बत आपसे की है। अब आप भी अगर हमारा दिल तोड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। मगहर के लोगों, मैं कबीरदास जी की इस पवित्र भूमि पर खड़ा हूँ। 4-5 बार मैं मगहर आ चुका हूँ, आज भी आया हूँ। आप हमेशा अच्छा सुनते हैं। ज़िंदगी का सफ़र चलता है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये 2 पंक्तियाँ मेरी ज़िंदगी की सुनना कि रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, पाँव बेच कर सफ़र खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको। आपकी तालियां अच्छी मिल जाती हैं तो उसके बल पर हम अच्छी कविता लिखते हैं। बस इतना सा है कि कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति आप वहाँ से कुछ भी बोल देते हो, कभी सुन लेता है, लेकिन एक पंक्ति कवियों की तरफ से मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। हम सारे लोग हजार किलोमीटर, 500 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, आपके लिए आए हैं। और आप हमें अगर तिरस्कृत करते हो तो वो मन में जो पीड़ा है वो लेके जाते हैं सारे कवि। केवल एक पंक्ति सुन लीजिएगा, आप सबका मुझे आशीर्वाद मिल जाए। बस मैं शुरू करता हूँ, सुनिएगा कि कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। 15 साल बाद उसका फोन आया था, पूछा क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा तुम बोलो,
तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। पीछे के लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे राम कथा सुन रहे हो। देखो हमारा कोई दोष नहीं, हम इतने खूबसूरत नहीं है, लेकिन हमारी कविता जरूर खूबसूरत है। अंधेरा असल में प्रियांशु प्रॉब्लम ये नहीं है, आपकी कविता में कोई कमी नहीं है, इनके सुनने में भी कोई कमी नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जो शायर और सामयिक का गैप बहुत ज्यादा हो गया है। अगर मैं आपको आगे करता हूँ तो आपका चेहरा डार्क पर पहुंच जाएगा, इसलिए आगे नहीं कर सकता हूँ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस गैप को आपकी तालियां दूर कर सकती हैं। एक बार जरा सा गजेंद्र प्रियांशु का मूड बना दीजिए ताकि ये खूबसूरत कलाम आपके दिलों पर पड़े और ये कबीर मगहर महोत्सव बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और कामयाब हो जाए। इसके लिए आपकी जरा सा आपका साथ जरूरी है। देखिए नदीम भाई साहब, ये हम इनको जानते हैं, 4-5 साल हम भी आ चुके हैं यहाँ। ये लोग जब तक इनको पैकिंग भी खूबसूरत चाहिए और सामान तो जो है तो है ही है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अंधेरा ढकले सूरज को उजाले की खता क्या है। लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। सरकार ने एंटी रोमियो चलाया, सरकार ने एंटी रोमियो चलाया। हमारे कॉलेज में जहाँ हम पढ़ाते, परवेज भाई साहब ये साझी विरासत हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुशायरा करवाते हैं। कॉलेज में पढ़ाते, पुलिस वाले अक्सर आते हैं, किसी न किसी को उठा ले जाते हैं। हमारे बड़े अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे कोई दोष नहीं है, हम पुरुष हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर स्त्री की तरफ प्रभावित ही होते हैं। ऐसा नहीं है, तमाम सारे लोग हुए जो स्त्रियों से प्रभावित नहीं हुए। हम अक्सर कहा करते हैं कि डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। क्या कहना, तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास। एक अभिनेत्री थी नदीम साहब जी, तो उसको किसी एयरपोर्ट पे सेना में कोई सिपाही था बैठा था, तो देख लिया। देखने को तो फिल्मों में देखवाने का ही पैसा पाती, देख लिया। तो उसने कहा हमको घूरा हमको घूरा हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो इसका मतलब तुमने भी उसको घूरा नहीं, तुमको पता कैसे चला कि उसने तुमको घूरा। जब दोनों ने घूरा तो फिर काहे का घूरे के झंझट है। लेकिन हम पुरुष किसी स्त्री को थोड़ी देर देख लें तो हम अपराधी हैं, और कोई महिला हमको दिन भर देखे तो सत्यनारायण की कथा है। ये जो पीड़ा है ये कोई हमारी नहीं। देखो हम पुरुष हैं, हमारी पत्नी जो है हमारी बहनों को फूटी आंख नहीं देखती, हम उसकी सारी बहनों को प्रेम करते हैं। जब समझ में आए तब ताली बजाना, 4-5 दिन बाद, कोई जाबी जल्दी नहीं है। बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो एक रोमियो को पकड़ के पुलिस वाले ले गए कोतवाली में और उसको डंडे से पीट रहे थे। कह रहे थे कि तुमको बहुत आग लगी है, बहुत आग लगी है। तो वो जो दबे दबे जो बोल रहा था, मुर्गा बना हुआ था, उस दबे हुए मुर्गे की बांग सुनाता हूँ आपको। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं सुनाता हूँ। बार बार वो कह रहा था कि तुम लड़कियों को क्यों देखते हो, तो बस उसी बात को सुनिएगा। उसने कहा कि साहब कुछ तो आग लगी रहती है,
कुछ जाति सुलगाई। आपके मन की बात कर रहा हूँ, एक एक नौजवान की तालियां मिले, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं लेकिन ज्यादा अमल न करें, सुनना कि कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाति सुलगाई, चंदन जैसी देह देह से ले लेकर अंगड़ाई। कली अगर आमंत्रण दे, कली अगर आमंत्रण दे, मन कहाँ भ्रमर भरमाए। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। कहो ये क्या कर रहे, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। अब देखो सीधे सीधे कह नहीं सकते, कैमरा लगा है तो मैं संकेत में कह रहा हूँ, आप समझ जाना, बस इतनी कृपा करना। तुम भी बैठ जा भैया, बैठ जा, कहीं सुनना, अच्छे से सुनो। ये सब है मोबाइल में पहले से भरा है, तुम क्या भरा सुनो। पता नहीं कौन सा कर्म किए रहो तो मनुष्य का जन्म मिला है, मगहर में आके तो मोक्ष प्राप्त कर लो कविता सुन के। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। तन पर लगा रहेगा, मन पर लगा सकोगे पहरा। पन पर भाई शरीर बंद कर दोगे, हम भीतर भीतर सोचेंगे तो कौन सी धार लगाओगे। प्रेम कभी मर थोड़े सकता, और ये चीजें कहाँ मर सकती। मुझे बताया गया है कि एडिशनल एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, तभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। किसी की कौन सी धारणा इस पर लगाई जा सकती है, इसके बारे में जरूर विचार कर रहे होंगे। नहीं हमारे सब प्रशासन के उच्च अधिकारी यहाँ बैठे हैं, तो जाहिर है कि तो मैं प्रणाम करता हूँ ताकि भविष्य में उनके पास ऐसा कोई मुकदमा आए तो लड़कों पर रहम करें, बस इसीलिए पढ़ रहा हूँ। लड़के बेचारे कितने पीड़ित असहाय हैं, हमारे नौजवान देखो। हम पुरुषों के साथ कितनी साजिशें हैं, स्त्रियों के लिए 9 दुर्गा का जो होता है, 9 देवी 9 रात्रि होती है। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली है, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, मतलब तालियां आपकी कम आ रही हैं, बता रहे हैं। देखो हम क्या है, हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं, दलित पुरुष मोर्चा बना रखे, समझ जाओ कि कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। तन पर लगा रहे क्या, मन पर लगा सकोगे पहरा। बांध बना देने से नदिया का पानी कब ठहरा। बांध बना देने से नदिया का पानी कब ठहरा। खिड़की अगर बंद करने से रुक जाती पुरवाई, तो मैं भी इस दिल पर रख लेता पत्थर की खाई। धरती की यह तपन देख कर, धरती की यह तपन देख कर, अब हाथ उठाना, एक भी हाथ खामोश न रहे, कभी सुनना था कि धरती की यह तपन देख कर, धरती की यह तपन देख कर बरसे कहाँ घटाएं। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। कहो दरोगा बाबू जिंदा। मनुष्य को रोका जा सकता है क्योंकि वो चलता फिरता है, लेकिन प्रेम तो प्रकृति के कण कण में है, कहाँ कहाँ रोकोगे। सुनिएगा कि मछली जल का मोह त्याग दे, कोयल गीत सुनाना। मछली जल का मोह त्याग दे, कोयल गीत सुनाना। यौवन की दहरी पर रोको तुम बसंत का आना। यौवन की दहरी पर रोको तुम बसंत का आना। कांटे अपनी चुभन छोड़ दे, फूल छोड़ दे हंसना। एक पंक्ति पढ़ता हूँ, आप समझ जाएं इशारे में तो मुझे आशीर्वाद देना। कांटे अपनी चुभन छोड़ दे, फूल छोड़ दे हंसना। जाल बिछाना बंद करो, खुद पंछी छोड़े फंसना। जाल बिछाना बंद करो, खुद पंछी छोड़े फंसना। सींच रहे हो जड़ को, फिर कैसे पत्ते मुरझाएं। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। अंतिम पंक्तियां
जिसके लिए मैंने गीत लिखा है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रेम प्रकृति में है, जीवन में है, और प्रेम ही संसार में ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस पर यह तूफान खड़ा है वह दो दिल की मस्ती, जिस पर यह तूफान खड़ा है वह दो दिल की मस्ती, ऐसे तो वीरान करो ना दीवानों की बस्ती। पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन, इंद्र सरीखा छलिया हो या नीच अधर्मी रावण। इंद्र, एक पंक्ति में पढ़ता हूँ इस कवि सम्मेलन की जो सबसे अच्छी मेरे काव्य पाठ की पंक्ति है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा, वो सुन लीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, विदा कीजिएगा। सुनिएगा दादा। पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन, इंद्र सरीखा छलिया हो या नीच अधर्मी रावण। लेकिन लक्ष्मण रेखा में संयम बरते सीताएं, कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे